सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम जो आपका 10वां पाठ है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। 10वीं कक्षा का जो छठा पाठ है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो 3 प्रश्न जो है वो हमने पहले वाले पार्ट में कर लिए हैं। अब हम चौथा प्रश्न करने वाले हैं यहाँ पे। तो चौथा प्रश्न है, उसमें आपको क्या करना है, अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समान अर्थकान् श्लोकांसान पाठा चित्वा लिखित है कि नीचे कुछ लाइनें लिखी गई हैं, वाक्य लिखे गए हैं, उनका सेम अर्थ वाला वाक्य आपको पाठ में से चुन करके लिखना है। मतलब श्लोक की लाइन आपको यहाँ पे चुन करके लिखनी है। एक तरह से ये अर्थ यहाँ पे लिखे गए हैं। तो पहली लाइन है, विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। वही विद्वान होता है जो बिना कहे हुए तथ्य को भी जान लेता है। मतलब उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही जान लेता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है पाठ में वो है, अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः। अगली लाइन है, मनुष्य है सम स्वभावई जनई सह मित्रता करोति। मनुष्य जो होता है वो अपने समान स्वभाव वाले लोगों के साथ ही मित्रता करता है, यानी कि जिसका स्वभाव जिसके साथ मैच होता है वो उसी के साथ ही दोस्ती करता है। तो इसके लिए जो लाइन है वो लिखी हुई है, समानशील व्यसनेषु सख्यम। पाठ में ये लाइन है इस वाक्य के लिए। अगले है, परिश्रमम कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। कि जो मनुष्य परिश्रम करता है वो कभी दुख प्राप्त नहीं करता, यानी कि उसको कभी दुख नहीं होगा। इसके लिए जो लाइन आई है, जो श्लोक है उसकी लाइन है वो है, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अगली है, महान्तः जनाः सर्वदैव सम प्रकृतयः भवन्ति। जो महान लोग होते हैं वो हमेशा समान प्रकृति वाले ही होते हैं, मतलब हमेशा एक जैसा स्वभाव उनका होता है। ठीक है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो इसके लिए जो लाइन है पाठ में वो है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। ठीक है, ये आपका चौथा प्रश्न था। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वें प्रश्न में आपको क्या करना है कि यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत है। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही आपको वाक्य में रचना करनी है, वाक्य की उसमें परिवर्तन करना है। यानी कि जो वाक्य है उसके आगे लिखा हुआ है कि इस वाक्य में आपको या तो बहुवचन बनाना है उस वाक्य को, या एक वचन बनाना है, या वाच्य परिवर्तन करना है। ठीक है, तो पहली लाइन है, गुणी गुणम जानाति, और इसके आगे कोष्टक में लिखा है बहुवचने। आपको इस वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो इसमें पहले गुणी का बहुवचन बनाओ, क्या होगा, गुणिनः। फिर गुणम का बनाओ, गुणान। और जानाति का बनाओ, जानन्ति। गुणिनः गुणान जानन्ति। ठीक है, अगली लाइन है, पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। जो पशु होता है वो बताए हुए समझाए हुए अर्थ को ग्रहण कर लेता है। इसका आपको क्या करना है, कोष्टक में लिखा कर्मवाच्य। आपको इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। और कर्मवाच्य में जब आप परिवर्तित करोगे तो जो कर्ता होगा उसमें तृतीया लगाओ। तो पशु जो है वो यहाँ पे कर्ता है, तो पशु की तृतीया लिखोगे पशुना। फिर उदीरितम अर्थम, यहाँ पे कर्म है, और कर्म में आपकी द्वितीय यहाँ पे लिखी हुई है, आप उसको प्रथमा में चेंज करो तो यहाँ पे आएगा उदीरितः अर्थ है। फिर लिखा है गृह्णाति, और गृह्णाति जो प्रश्न पद धातु है आप उसको यते लगा करके आप उसका रूप परिवर्तित करके, ठीक है, उसमें चेंज कर देंगे, आत्मनेपदी बनाएंगे और णिच प्रत्यय करके। तो इसमें बनेगा गृह्यते। पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। अगला वाक्य है, मृगः मृगैः सह अनुव्रजन्ति। और इस वाक्य का आपको क्या करना है, एक वचन में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है मृगः। मृगः का एक वचन बनाओ, मृगः। फिर है मृगैः सह, इसका भी एक वचन बनाओ, इसका एक वचन होगा मृगेण सह। फिर है अनुव्रजन्ति, इसका एक वचन होगा अनुव्रजति। मृगः मृगेण सह अनुव्रजति, ये वाक्य आप यहाँ पे लिखोगे। आगे कह छायाम निवारयति। ठीक है, तो आप इसका क्या करना है, आपको इसका कर्मवाच्य बनाना है। ठीक है, सेम वही, कर्ता में तृतीया लगाओ, पहले कह का तृतीया होगा केन, फिर छायाम की जगह छाया, और निवार्यते की जगह निवार्यते। अगला वाक्य है, तेन एव वहनीना शरीरम दह्यते। इसका आपको क्या करना है, कर्तृवाच्य बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तेन एव, तेन एव का क्या करोगे, सा एव। ठीक है, वह ही, और वहनीनाम की जगह पे वहनी ही, शरीरम की जगह पे शरीर, और दह्यते की जगह पे दहती। स एव वहन ही शरीरम दहती। ठीक है, आप इस तरह से इसका वाच्य परिवर्तन कर देंगे। फिर आगे है छठा प्रश्न, और छठे प्रश्न में 2 पार्ट हैं। संधि विच्छेद आपको करना है, ठीक है, और समास करना है इस प्रश्न में। तो पहले पार्ट में आप संधि करेंगे,
संधि या संधि विच्छेद करेंगे तो पहला है न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समः। आपको इसकी संधि करनी है। तो सबसे पहले न और अस्ति को जोड़िए। आप देखेंगे प्लस के पहले न में ए है और अस्ति का ए, दोनों को जोड़ करके ना बनाओ, आ की मात्रा बन जाएगी तो ये बनेगा नास्ति। अब नास्ति में जो अंत में ती है, तय पे ई की मात्रा, प्लस उद्यम समय में प्लस के एकदम बाद है ऊ, यानी कि ई प्लस ऊ। तो ई प्लस ऊ जब होगा तो ई को हो जाएगा य, और उस य पे ऊ की मात्रा लग जाएगी तो आपका शब्द बन जाएगा ना अस्ति उद्यम समः। जो न प्लस अस्ति था उसमें दीर्घ संधि थी, और अस्ति प्लस उद्यम समः जो है उसमें यण संधि है। ठीक है, वो नियम यहाँ पे लागू होंगे। फिर अगला है, अगले में आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान बराबर तस्यापगमे। यहाँ पे दीर्घ संधि है तो इसका बनेगा तस्य प्लस अपगमे। ठीक है, प्लस के पहले तस्य का य में ए और अपगमे का ए, दोनों ए मिलकर के आ की मात्रा बन जाएंगे तो शब्द बनेगा तस्यापगमे। अगला शब्द है, अगले में आपको संधि करनी है, अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति। ठीक है, तो पहला जो अनुक्तम और अपि है वो तो केवल वर्ण संयोजन ही है। तो आप अनुक्तम का जो मैं आधा है उसमें ए को मिला दो, मैं पूरा बन जाएगा, बस इतना ही करना है। यहाँ पे अनुक्तम अपि जुड़ गया, उसके बाद आपका बचता है उहति। तो अनुक्तम अपि में लास्ट में जो पै है उस पे छोटी की मात्रा है प्लस उहति का उ। सेम वही तरीका जो हमने पहले शब्द में किया है, ई प्लस उ में ई को यह बना देंगे और यह पे बड़े उ की मात्रा लगा दोगे तो शब्द बनेगा अनुक्तम उप्युहति। अगला है, आपको उसमें संधि विच्छेद करना है। रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान बराबर गावश्च। ठीक है, तो इसका विच्छेद होगा गावः प्लस च। किस तरह से होगा, प्लस के पहले विसर्ग होगा और प्लस के बाद च। जब भी विसर्ग के बाद च आता है तो आपको ये वाला श यहाँ पे बनाना है, और आप इसको क्या बोलते हैं, आप एक तरह से आप इसको बोलते हैं शलगम वाला श। ठीक है, तो आप ये वाला श यहाँ पे बनाएंगे। फिर है रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान बराबर नास्ति। तो ये शब्द जो है वो पहले ही उसमें आ चुका है, पहले शब्द में नास्ति आ चुका है, तो इसका विच्छेद क्या होगा, न प्लस अस्ति। ठीक है, फिर आगे है रक्तः प्लस च प्लस अस्त समये। ठीक है, अस्त समय, इसमें आपको क्या करना है, पहले रक्तः प्लस च को जोड़ो। तो आपको दिख रहा है विसर्ग के बाद च आया, अभी अभी हमने बताया था आपको विसर्ग के बाद जब भी च होगा तो आप इसको श बनाएंगे, ये वाला श बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रक्तश्च, और रक्तश्च के बाद क्या है, अस्त समय। अब च में ए है, ठीक है, च का ए प्लस अस्त समय का ए, दोनों ए मिलकर के आ की मात्रा बन जाएंगे। तो आपका क्या बनेगा शब्द, रक्तश्च अस्त समये। ठीक है, ये शब्द बनेगा। फिर रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान बराबर योजकस्तत्र। ठीक है, अब इसको विच्छेद करेंगे तो आपको क्या करेंगे, योजकः प्लस तत्र, जो स है आधा यहाँ पे उसको विसर्ग बना देंगे। ठीक है, तो विसर्ग के बाद जब भी तय आता है तो आपको ये वाला दंत्य सकार बोलते हैं, जिसको उच्चारण करने में दांत को जीभ टच करती है, तो ये वाला स होगा, आप इसको रे वाला स बोलते हैं। अगला इस प्रश्न का दूसरा पार्ट है, उसमें आपको क्या करना है, समस्त पदम या विग्रहम लिखित है, ये समास है। ठीक है, तो समास आप यहाँ पे करेंगे तो पहला शब्द है उद्यम समः। तो सम, उद्यम समय में सम शब्द है, सम शब्द को देखते ही आप जब विच्छेद करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो पहला शब्द होगा उसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे। सम शब्द के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है, तो आप इसका विग्रह करेंगे। समास में विग्रह होता है, विच्छेद नहीं। तो अब इसका बन जाएगा उद्यमेन समः। अगला शरीरे स्थितः। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसको समस्त पद बनाएंगे, जोड़ेंगे दोनों को। तो आप क्या करेंगे, पहले शब्द में जो विभक्ति लगी है उसको हटा दो, मूल शब्द रख लो। तो शरीरे में मूल शब्द है शरीर, तो आपका शब्द बन जाएगा शरीर स्थितः। अगला है निर्बल है। निर्बल है, इसका क्या बनाएंगे आप, बहुव्रीहि समास यहाँ पे बनेगा। निर्गतम बलम यस्मात् सह, कि जिसका बल निकल गया है। ठीक है, या फिर आप ये भी बना सकते हो बलेन रहित है। अब विभव समास यहाँ पे बनाएंगे तो आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, और आगे है देहस्य विनाशाय। तो जो दूसरा शब्द बनाया था सेम उस तरीके से आप पहले शब्द की विभक्ति हटाओ, देह मूल शब्द रख लो और विनाशाय को जोड़ दो, देह विनाशाय। आगे है महावृक्ष है, महावृक्ष का बनेगा महान वृक्ष है। फिर है समानम शीले वैष्णम येषाम तेषु, इसका आपको समस्त पद बनाना है, तो वो बनेगा समान शील व्यसनेसु। ठीक है, मूल शब्द जो हैं वो रखो, बाकी सब हटा दो। फिर है अयोग्य है,
यहाँ पे नए तत्पुरुष समास है तो इसका बनेगा न योग्य है। अयोग्य है का बनेगा न योग्य है। ठीक है, ए की जगह पे न लिख दो, अलग अलग करके लिखो। फिर उसके बाद है 7वां प्रश्न, उसमें आपको क्या करना है, इसके भी 2 पार्ट हैं और आपको पहले पार्ट में आपको लिखने हैं विलोम, विलोम शब्द लिखने हैं। तो प्रसीदति, पहला शब्द प्रसीदति यानी कि खुश होना, उसका विलोम होगा अवसीदति यानी कि दुखी होना। फिर उसके बाद है मूर्ख है यानी कि मूर्ख, इसका विलोम होगा पंडितः। फिर है बली यानी कि बलवान, इसका विलोम होगा निर्बल है। फिर है सुलभ है यानी कि आसानी से जिसको प्राप्त किया जा सके, उसका विलोम होगा दुर्लभ है। फिर उसके बाद है संपत्ति, संपत्ति का विलोम होगा विपत्ति। उसके बाद है अस्त समये, असमय का क्या होगा उदय समय। और लास्ट है सार्थकम यानी कि जिसका अर्थ होता है, उसका बनेगा निरर्थकम। ठीक है, और 7वें प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, वाक्य निर्माण करना है। तो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल करो और वाक्य निर्माण करो। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुतः। पहला शब्द है आपका वायसः है। वायसः का अर्थ होता है कौवा। पहले आप अर्थ लिखो, उसके बाद वाक्य बना दो। तो हमने यहाँ पे वाक्य बनाया है कि कौवा काला होता है। वायसः कृष्ण वर्णः भवति, ये वाक्य यहाँ पे बना दिया। उसके बाद है निमित्तम, निमित्तम का अर्थ होता है कारण। ठीक है, कि बिना किसी कारण के कोई काम नहीं होता, तो कारण के लिए यहाँ पे निमित्तम शब्द है। तो आप इसका वाक्य लिखेंगे, त्वं किम निमित्तम दृष्ट्वा अत्र तिष्ठसि, कि तुम्हें यहाँ पे क्या कारण दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से तुम यहाँ ठहरे हुए हो, यहाँ बैठे हुए हो। अगला शब्द सूर्य है। सूर्य का अर्थ तो सभी को पता है और ये आप इसका वाक्य बनाएंगे, सूर्य है पूर्व दिशायाम उदयति, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। अगला शब्द है पिकः है। पिकः यानी कि कोयल, तो आप इसका बनाएंगे, सेम बना सकते हो कौवे वाले वायसः की तरह कि वायसः कृष्ण वर्णः भवति। आप यहाँ पे बना सकते हो पिकः कृष्ण वर्णः भवति, या आप क्या करोगे पिकः मधुरम कूजति, जो कोयल होती है वो बहुत मीठा बोलती है। ठीक है, अगला शब्द है वहनी। वहनी का अर्थ क्या होता है आग। तो आप इसके लिए बनाओगे वाक्य, सुदीप्तः वहनिः प्रज्वलति, कि अच्छी तरह से सुदीप्त वहनी आग जो होती है, जली हुई आग जो होती है वो जलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये जो 10वीं कक्षा का छठा पाठ है उसके प्रश्नोत्तर हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।